अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्लोबल आईटी चैनल की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त अरसलान मसूद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस 14 अगस्त के लिए बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस बना के बहुत से लाइक और व्यूज़ टिकटॉक पे हासिल कर सकती हैं। और दोस्तों, ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सब जगहों पे आप इस स्टेटस लगा सकती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और बताता हूँ मैं आपको ये आपने कैसे ये वाली वीडियो बनानी है। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो आपने बनानी है काइन मास्टर पे। तो आपने सबसे पहले काइन मास्टर ओपन करना है। तो जैसे ही काइन मास्टर ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो आपने यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद 16:9 का साइज़ आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपने यहाँ पे इस तरह करना है, एक ब्लैक वॉलपेपर बैकग्राउंड जो होता है सिलेक्ट करना है हमने। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट करना है और इसकी लेंथ आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ठीक है, जैसे कि ये मैं आगे इसको लेके जा रहा हूँ, मैं इसको रख देता हूँ 27 से 28 सेकंड तक। तो यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं लेयर पे जाऊंगा। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं मीडिया पे क्लिक करूँगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपनी पिक्चर लेके आऊँगा। तो आपको मैं बताता हूँ आपने कैसे पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ये देखें, इस तरह सेलेक्ट करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको पेन जूम का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन आपने करना है इस तरह। ठीक है, और इसको ओके कर देना है। इसकी लेंथ भी आपने पहली फाइल जितनी कर देनी है। ठीक है, बैकग्राउंड जितना आपने रखा था। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने लेयर पे जाना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जैसे ही जाएंगे बेसिक इफेक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला पहले वाला आपने सेलेक्ट करना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से इसको ओके करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने इसका साइज़ बड़ा कर देना है। ठीक है, ये पिक्चर के बराबर करना है इसका साइज़। ये देखें आप जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आप सेटिंग पे आके इसको आगे और भी थोड़ा सा अगर ब्लर करना चाहें तो कर सकती हैं। तो मैं नहीं कर रहा इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ठीक है, दोबारा आप लेयर में जाता हूँ। उसके बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने एक टेम्पलेट्स है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और जितनी भी फाइल यूज़ होंगी सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे काइन मास्टर समेत। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह करना है, आपने डाउनलोड में जाना है। आपके पास ये वाली फ़ाइल डाउनलोड होके आ जाएगी। यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने इसका साइज़ फुल कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही फुल करेंगे तो यहाँ से ऐसी फाइल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रोमा की पे आना है। उसके बाद इसको अनेबल करना है आपने। ठीक है, अनेबल करेंगे तो ये आपके सामने फ़ाइल आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फ़ाइल आ गई हमारे पास। तो यहाँ से आपने करना ये है, मैं आपको बताता हूँ आगे। आपने यहाँ से इसको आप थोड़ा सा और इसको आगे लेके आना चाहें तो आ सकते हैं। वैसे ठीक है, वो तो ठीक लग रही है। ठीक है, यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इस फाइल का साइज़ जो है इसका भी आपने बराबर कर देना है पहले जितनी फ़ाइल जैसा। ठीक है, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको बड़ा कर दिया साइज़ इसका। ठीक है, इसको यहाँ से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके आऊँगा। आगे लेके आने के बाद दोबारा लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद एक और पिक्चर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जो पिक्चर मैंने लगाई थी वही पिक्चर मैं आपको लगा के बताऊँगा कैसे आपने लगानी है। दोबारा मैं फिर पिक्चर पे जाता हूँ। ये मेरे पास फेसबुक पे पिक्चर लगी हुई हैं तो वहाँ से मैंने डाउनलोड की है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको करता हूँ। तो आपने इस तरह इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये नीचे क्रॉपिंग का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने ये मास्क वाला ऑप्शन ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद ये सर्कल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसको आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, ये आप देख लें कैसे कर रहा हूँ। यहाँ से आपने भी इसी तरह करना है, सेम यही प्रोसेस है और बिल्कुल आसान तरीका है। समझ लें आपका स्टेटस बन के तैयार हो गया। मैं आपको बताता हूँ आपने यहाँ पे क्या करना है। इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसी फाइल को सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ से इसको मैं लेके आता हूँ इधर, इसको मैं इधर एडजस्ट करता हूँ। आपने बहुत बारीकी से इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से एडजस्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। इसको थोड़ा सा और मैं क्रॉप करता हूँ हल्का सा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने फिर दोबारा क्रॉपिंग पे जाना है। क्रॉपिंग पे जाने के बाद आपने इसको दोबारा थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ हल्का सा।
नीचे की तरफ लेके जाता हूँ। आपने भी इसी तरह करना है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत आसान एडिटिंग है, बस इसमें यही आपने एक काम करना है, इसको सही अच्छे तरीके से आपने सेलेक्ट करना है, एडजस्ट करना है। यहाँ से इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ये नीचे फाइल है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, इसको एडजस्ट करना है यहाँ से। तो ये देखें बिल्कुल आराम सुकून से आपने इसको एडजस्ट करना है जैसे मैंने किया, ठीक है। ये मेरी फाइल एडजस्ट हो गई है, तो आपको मैं बताता हूँ आपने अब क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा पिक्चर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्रॉपिंग पे जाना है। क्रॉपिंग पे जाने के बाद आपने ये पिक्चर को सामने लेके आना है इस तरह, ठीक है। ये देख लें आप, तो ये पिक्चर को मैं सामने लेके आ गया हूँ, ये आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इसका साइज़ मैं पहले जितनी फ़ाइल जितना कर लेता हूँ, ठीक है। साइज़ आपने भी इसको बढ़ा देना है, सब फाइल का साइज़ आपने एक जैसा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद दोबारा इस पिक्चर को दरमियान वाली को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इन एनिमेशन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे फेड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से आपने इस तरह करना है, दोबारा लेयर में जाना है, उसके बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद मैं एक और फाइल है, पार्टिकल फ़ाइल है, वो लेके आता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाने के बाद वो फ़ाइल में लेके आता हूँ। ये फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसका साइज़ मैं फुल कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको फुल करने के बाद यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद ये फ़ाइल सेलेक्ट करनी है आपने। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है, और जैसे ही स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, तो ये आपकी फ़ाइल बन के तैयार हो गया। तो मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वही वाली फ़ाइल है, ठीक है। तो ये देखें फ़ाइल बन के तैयार हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये बहुत आसान फ़ाइल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक कमेंट्स दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बन के तैयार हो गई है। बाकी म्यूज़िक वगैरह जितना भी है सब कुछ ऑलरेडी फ़ाइल टेम्पलेट्स वाली फ़ाइल में लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ से ऊपर ये ऑप्शन बना हुआ है, पहले ये लेफ़्ट साइड पे हुआ करता था ऑप्शन सेव का, तो अभी ये ऊपर आगे इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी मतलब जितने HD फाइल बना लेना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको आपको बता देता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये फ़ाइल सेव हो जाएगी, आपकी गैलरी में चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।